नीतीश कुमार ने मंगलवार 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी 20 साल को 20 दिनों के लिए भी याद नहीं रखता है। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनने से पहले एक साथ 41 अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम रहते विजय सिन्हा ने हड़ताल कर रहे सीओ और आरओ को कई बार चेतावनी दी थी। खिलाफ विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। ये आरक्षण रोटेशन के आधार पर लागू होगा। नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगों को स्वीकार कर लिया है। वेतन में वृद्धि की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा अन्य मांगों को भी पूरा करने की बात कही गई है। डबल ओवरटाइम और बोनस दिलाने की बात भी डीएम ने कही है। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर तनाव चरम पर है। रूस इसे अपने पास सुरक्षित रखने को तैयार है। ईरान 5 साल तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सस्पेंड करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका इसे छीनने या पूरी तरह हटाने पर अड़ा है। पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक साथ ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर को निशाने पर लिया। गृह मंत्री शाह ने कहा, बीजेपी के जीतने के बाद राज्य में कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। उन्होंने हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का एजेंट बताया। ईरान ने अपनी घेराबंदी के दौरान भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति दी थी। इसके लिए भारत से कोई टोल भी नहीं वसूला गया। भारत ने अपने पुराने कूटनीतिक संबंधों का सहारा लिया था। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। नितिन नवीन नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने आज मुर्शिदाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के भ्रष्टाचार और बीजेपी के झूठे वादों से तंग आ चुकी है, इसीलिए वह अब बदलाव के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी जनता के हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आने वाले बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले 1968 में सतीश प्रसाद सिंह इस समुदाय से मुख्यमंत्री बने थे, जिनका कार्यकाल मात्र 5 दिन का रहा था। नई सरकार में जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सम्राट चौधरी आज बिहार के 24वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी की शपथ के साथ बीजेपी का बिहार में सरकार बनाने का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। 2 दशकों तक बिहार का शासन संभालने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति। महिला आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी ने 2029 तक 33% आरक्षण लागू करने की बात कही है। इसे लेकर सरकार संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। बिहार में एनडीए विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए फरवरी से सर्वेक्षण चल रहा है। अब तक 4.09 लाख दीदियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। अब छोटे शहरों से भी मिलेगी विदेश और महानगरों की सीधी उड़ान। नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनने से आपका हवाई सफर होगा सस्ता और आराम। भारत की ओर से रूसी तेल आयात में जोरदार इजाफा हुआ है। खरीद की रकम बढ़कर 5.3 अरब यूरो यानी करीब 58,229 करोड़ रुपए हो गए। इस बढ़त के पीछे इंपोर्ट वॉल्यूम का 2 गुना होना अहम है। रूसी तेल पर लगे प्रतिबंध हटने के बाद भारत ने खरीद तेज की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल रैली में कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो गोरखालैंड मुद्दा राज्य विभाजन के बिना संवैधानिक तरीके से हल किया जाएगा। उन्होंने रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए हर घर को एक बार में 10,000 रुपये देने का वादा किया। पटना के मंडलायुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने ऑटो ई रिक्शा संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ली। शहर को 3 जोन में बांटकर निर्धारित रूट परमिट जारी होंगे। खाड़ी देशों की मुद्राएं दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में शामिल हैं, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कहीं ज्यादा मूल्य रखती हैं। इसके पीछे तेल की ताकत, आर्थिक स्थिरता और मौद्रिक नीति अहम वजह है। अमेरिका ईरान के बीच 21 घंटे की बातचीत नाकाम हो गई। इसका असर कच्चे तेल से लेकर शेयर बाजार और रुपये तक पर दिख सकता है। एक्सपर्ट से जानिए सोमवार 13 अप्रैल के कारोबारी सत्र में इन तीनों का रुख कैसा रहेगा। भारत में 15 अप्रैल बुधवार को मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। अमेरिका ईरान में जारी तनाव के बीच भारत ने खाड़ी देशों से अपने संबंधों को और गहरा किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए यूएई के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को लेकर दांव लगाया है। वहीं पाकिस्तान के संबंध यूएई समेत खाड़ी के देशों से बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं।